हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमें पता है, हमने जब देखा था कि रिएक्शंस जो होती हैं, केमिकल रिएक्शंस का रेट लिखने के लिए कि कितनी स्पीड पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, हम उसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, राइट। अब कैसे लिखते हैं रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन क्या बनेगा, वो हम इस लॉ से देखने वाले हैं। सो मान लो मैं सिंगल रिएक्टेंट रिएक्शन मान रही हूँ, आई हैव सम रिएक्टेंट ए जिससे मेरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब मेरा रेट ऑफ रिएक्शन कितना है कि डी कि ए कितना कम हो रहा है इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज रेट एट एनी गिवन टाइम, माइनस क्यू क्योंकि कम हो रहा है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम डी टी, राइट, और माइनस बिकॉज कम हो रहा है। लेकिन हमारे रेट एक्सप्रेशन के हिसाब से इट शुड बी रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ऑर्डर जितना भी है, ऑर्डर को हम अज्यूम कर लेते हैं x, ठीक है। मैं इसे o इसलिए नहीं मारेगी, o को जीरो इजीली कंफ्यूज किया जाता है। आई डोंट वांट कि मैं जीरो, ठीक है, 1 कर दूं और फिर कैलकुलेशन में अटक जाऊं, राइट। सो ये रेट, अब इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें, सो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स, मतलब माइनस डी ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स डी टी, राइट। अब ये छोटे से टाइम इंटरवल डी टी, तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं ताकि बड़ा सा टाइम आ जाए, टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू टी, और ये कहाँ से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम जीरो से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, राइट। अब हमें, अब ये है, ये जो एक्सप्रेशन बना है, अच्छा यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यू यूज हो सकती है, 0 1 2, राइट। हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का स्पेसिफिकली इतना पढ़ते नहीं है। अब देखो, एक तरीके से दिस इज माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर x, सॉरी ए की पावर माइनस एक्स, क्योंकि नीचे है टाइम्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी ए, के टाइम्स डी टी, टी जीरो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जीरो, राइट। अब देखो हमें पता है जब इंटीग्रेट करें तो पावर एक से बढ़ जाती है, राइट। तो एक तरीके से ये क्या है, 1 अपॉन ए की पावर एक्स माइनस 1 इंटू, साथ में कोफिशिएंट क्या लगेगा, डिवाइड होगा ये किस चीज से, जो हमने पावर अब बनाई है, पावर हमने कितनी बनाई है, 1 माइनस एक्स, राइट। और यहाँ पे एक माइनस का साइन भी था, वो इज इक्वल टू ये है के टाइम्स टी माइनस जीरो विच इज ऑल्सो इक्वल टू के टी, राइट। तो अब हमने क्या किया, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट एट की पावर एक्स माइनस 1, ए टी की पावर एक्स माइनस 1, राइट, क्योंकि हमने ए नॉट से ए टी चलाना था, इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस 1 टी। यहाँ पे x इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो टेक्निकली अगर कोई भी x ऑर्डर वाली रिएक्शन है तो मेरी जनरल इक्वेशन ये है। अब मान लो अगर मैं जीरो ऑर्डर ले लूं, ठीक है, जीरो ऑर्डर ले लूं मतलब x इज इक्वल टू जीरो, मतलब माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो, जो उड़ी गया, तो माइनस डी ए इज इक्वल टू के टाइम्स डी टी, दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो क्या बना, माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी गिवन टाइम टी इज इक्वल टू के टी, concentration of A at any given time t minus concentration of A at time is equal to 0 is equal to K times t। ये मेरी इक्वेशन होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, राइट। क्या इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ओके। अब हमने ये इक्वेशन लिख दिया। अच्छा, अगर मुझे इसका टी हाफ निकालना है, टी हाफ क्या होता है, वो टाइम जिसमें आधा रिएक्टेंट यूज अप हो जाता है, आधा रिएक्टेंट यूज अप हो जाता है, मतलब दिस इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू के टी, टाइम कौन सा, टी हाफ, मतलब ये एक्चुअली कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम 0 अपॉन 2k इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू
कांस्टेंट रहता है। अच्छा, इसमें ग्राफ कैसे बन रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी ऑब्वियसली, कैसे? स्टेडी रेट पे, क्योंकि हम के कांस्टेंट है, जिस रेट पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है वो कांस्टेंट है। अब अगर हम रेट का देखें विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, रेट तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, सिर्फ एक रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। सीधा ग्राफ, रेट विल बी सेम फॉर ऑल कॉन्सेंट्रेशंस। अगर मैं देखूं कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट और टाइम हाफ, राइट, हाफ टाइम कैसे चेंज होगा? यहाँ पे आप देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सीधा सीधा रिलेशन है ऐसा। जब कॉन्सेंट्रेशन तो हाफ लाइफ क्या है, T50 कहते हैं, टी हाफ कहते हैं, T.5 कहते हैं, T50 कहते हैं, राइट। ये सब बिल्कुल स्टेडी करेगा, ये 45 डिग्री एंगल रफली हम कह सकते हैं, 45 डिग्री एंगल है बट बिल्कुल स्टेडी है। जो भी एंगल थीटा होगा ये कांस्टेंट स्ट्रेट लीनियर ग्राफ है, यू कैन से, राइट। ये सबसे सिंपल जीरो डिग्री रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, बिकॉज यहाँ पे मेरा माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, राइट। मतलब माइनस 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डी ए इज इक्वल टू के टाइम्स डी टी। अब हम क्या करेंगे, 1 बाई ए, इसका यहाँ पे हमने ए टी ए नॉट, राइट, तो माइनस एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू के टी, राइट। मतलब एल एन ए नॉट बाई ए टी अपॉन टी इज इक्वल टू के, राइट। अब जैसे मान लो मेरी रिएक्शन है ए से प्रोडक्ट, यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल ए से शुरू किया, कुछ नहीं, ए से अब एक्स यूज अप हो गया और यहाँ पे कुछ बना, एट टाइम टी ये हो रहा है, तो आई कैन से के इज इक्वल टू एल एन ए बाय ए माइनस एक्स अपॉन टी, या फिर 2.303 अपॉन टाइम log a बाय a माइनस एक्स। मैंने log में इसीलिए कन्वर्ट किया क्योंकि log की वैल्यूज हमें नॉर्मली याद रहती हैं, जैसे log 2 होता है 0.3, log 3 होता है 0.477 जिसे 0.48 लिख देते हैं, राइट। log 5 को हम 1 माइनस log 2 लिख के 0.7 कर देते हैं। log की वैल्यूज याद रखनी ज़्यादा आसान होती है, राइट। अच्छा, अगर मुझे इसमें देखना है हाफ, टी हाफ, तो वो कैसे निकालेंगे, 2.303 बाई के लॉग, अब ए से शुरू किया, टी हाफ पे आधा यूज अप हो गया, x इज इक्वल टू ए बाई 2, तो 2.303 लॉग, ये कटा 2 ऊपर गया, log 2 अपॉन के, log 2 की वैल्यू कितनी, 0.3, 2.303 into 0.3 0.693 अपॉन के, ये वैल्यू है मेरी टी हाफ की। तो एज यू कैन सी दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रेट कांस्टेंट के, और साथ साथ के की वैल्यू हमने एल एन कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में निकाली है, तो एल एन के साथ जब ग्राफ देखोगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के साथ ग्राफ देखोगे तो वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स बनेंगे वो, राइट। सो अच्छा, अब अगर हम ये वाले ग्राफ्स देखेंगे कैसे बनेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ से शुरू किया विच इज योर लॉग ऑफ ए नॉट, और ये है आपका लॉग ए एट एनी गिवन टाइम, ये कितना है log a माइनस एक्स, राइट। ये हाइट कितनी है log a बाय a माइनस एक्स, क्योंकि हमें पता है log x माइनस log y अगर सेम बेस है तो log x बाय y होता है, वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर रहे हैं। और ये है टाइम, मतलब जो मेरा स्लोप है m वो कितना है log a by a minus x upon t, which is also equal to 2k upon 2.303। तो अगर आपको स्लोप दिया हुआ है log a वर्सेस t ग्राफ का, तो वो एक्चुअली है k by 2.303। अगर यहीं पे ln a है तो फिर ये 2.303
आएगा और स्लोप ही k है। अगर हम अगला देखिए, सो वी हैव रेट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन। देखो रेट इज इक्वल टू, हमने देखा कांस्टेंट k विच इज कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में देखो, जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट होता है और फर्स्ट ऑर्डर में k कांस्टेंट होता है कि पावर 1, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा, ये जीरो तो वो जीरो, तो एक सीधा सा अच्छा सा ग्राफ ये बनेगा। अब अगर देखें टी हाफ का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, देखो हमने देखा 0.693 by k which is constant for reaction at given temperature. k will change with temperature. एक given temperature पे k constant है, 0.693 by k constant, and therefore t half constant. This is at same temperature, right? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में यही, हर रिएक्शन में यही तीन मेन ग्राफ्स चलेंगे, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, हाफ टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन का कुछ वेरिएंट विद टाइम, जैसे ऊपर कंसंट्रेशन था, यहाँ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन या ln ऑफ कंसंट्रेशन भी चल सकता है। अच्छा, कुछ चीज़ जैसे अगर हम टी हाफ देखें तो दैट इज 0.693 by k। अगर हम इसका t3/4 निकालें, जैसे t75 भी कहते हैं, मतलब जितना x यूज अप हो गया दैट इज 3a/4, तो log ऑफ a माइनस a/3a/4, log ऑफ a/a/4 मतलब log ऑफ 4 2 log 2, राइट। अब ये वैल्यू आ गई तो हमें पता है t75 कितना है, 2.303 by k टाइम्स 2 log 2, लेकिन ये 2.303 by k इंटू log 2 ये कितना था, t50, मतलब t75 इज इक्वल टू t50 इंटू 2, राइट। ये रिलेशन है t75 और t50 में ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैसे उसे डिराइव करना मुश्किल नहीं है, बट आप नोटिस कि कई बार ये काम आता है, जैसे जिस चीज़ के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, उसमें अगर आप ये डायरेक्ट रिलेशन यूज़ कर लें तो काफ़ी टाइम बच जाता है। आप देखेंगे अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे कि t90, t99.9, t50, t75 में से बहुत सारे रिलेशंस बनते हैं। मैं तो रिलेशंस को पर्सनली कई बार याद करना भी प्रेफर करती हूँ, अज्यूमिंग ऑफ कोर्स कि आप मिक्सअप नहीं कर देंगे क्या कहाँ मल्टीप्लाई होगा, इन विच केस फील फ्री टू यूज द फॉर्मूला, राइट। अच्छा, अगर हम अब बात करें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, तो इसमें भी दो केसेस लेंगे। सबसे पहला देखो, सेकेंड ऑर्डर में भी केस 1 देखो, सेम रिएक्टेंट है, 2a से प्रोडक्ट बनेगा, a प्लस a मेक्स अ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन a से शुरू किया था, अब दोनों में से x यूज हो गई, तो a माइनस x एंड जो भी यूज करना है, राइट। अच्छा, अब हमने इतना कर दिया, तो dx/dt, क्योंकि x जो चेंज होगा वही रेट होगा, इज इक्वल टू k टाइम्स a माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है, तो k टाइम्स dt इज इक्वल टू dx अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट। मतलब यहाँ पे अब मैं कह सकती हूँ 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a इज इक्वल टू kt, या फिर 1 concentration at a given time t is equal to 1 concentration at time 0 plus k into t। यहाँ पे k की यूनिट क्या होगी, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अच्छा, ऑर्डर n के लिए, ये मैं शायद पहले नोटिस मेंशन करना भूल गई, ऑर्डर n के लिए यूनिट क्या होगी k की, देखो सेकेंड इनवर्स होगा क्योंकि रेट कांस्टेंट हम पर यूनिट टाइम देखेंगे, मोल और लीटर, इनकी यूनिट क्या होगी। अब आपने नोटिस किया होगा, फर्स्ट ऑर्डर में सेकंड इनवर्स, जीरो ऑर्डर में मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर में ये। तो अब आप देख सकते हैं अगर एन ऑर्डर है सेकंड इनवर्स ही रहेगा। अब आप देखो 0 प्लस 1, 0 और मोल की यूनिट 1 है, या फिर आप इस हिसाब से देखो, ये मोलर की यूनिट 1 है, ये मोलर की यूनिट 0 है, ये मोलर की यूनिट -1 है, राइट। 1 0 -1, एक तरीके से हम कह रहे हैं कि यूनिट -1 करके हम देखेंगे, राइट। यूनिट हम देखेंगे -1 करके, तो
मोलर की पावर हम कह सकते हैं 1 माइनस एन है, वेर एन इज ऑर्डर, राइट। मतलब मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर एन माइनस वन, सेकेंड की पावर -1 ही रहेगी। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की ये इक्वेशन है। अगर मुझे टी हाफ निकालना है, मतलब सी एट टाइम टी विल बी सी नॉट बाई 2, तो 2 बाई सी नॉट माइनस 1 बाई सी नॉट इज के टी। टी हाफ की वैल्यू कितनी है? 1 बाई के सी नॉट, राइट। ये मेरी वैल्यू है हाफ लाइफ की और ये है मेरी जनरल इक्वेशन। इसमें अगर अब मैं ग्राफ्स देखती हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन, टाइम के रिस्पेक्ट में 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन। देखो t इज इक्वल टू 0 पे कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन होगी, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो उसका रेसिप्रोकल बढ़ेगा स्टेडीली, तो ग्राफ की स्ट्रेट लाइन। अब अगर मैं देखूं रेट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, 0 से शुरू किया तो ये भी 0 और बिल्कुल स्टेडीली स्ट्रेट लाइन ग्राफ बढ़ेगा मेरा। सिमिलरली अब अगर मैं देखूं हाफ टाइम, टी हाफ या T50 जिसे हम कहेंगे, एंड 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा क्योंकि 1 बाय के सी नॉट बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनली, के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा। अच्छा, केस 2 विच इज अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं, A प्लस B से मेरे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन A ली, कॉन्सेंट्रेशन B ली, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ? A में से X यूज हुआ, B में से X यूज हुआ। I can say dx by dt is k times A minus X into B minus X, right? तो अब मैं ऐसा कह सकती हूँ, तो k times dt का इंटीग्रेशन dx अपॉन A minus X B minus X का इंटीग्रेशन, राइट। अब यहाँ पे मैं एक तरीके से 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कर रही हूँ, तो के टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आई कैन से ln ऑफ a माइनस एक्स बी माइनस एक्स अपॉन इस चीज़ का ही डिफ्रेंसिएशन हम डालेंगे, राइट। उससे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी अल्टीमेटली, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिराइव करके ये आ जाएगा ln, ये आ जाएगा आपका ln b टाइम्स a माइनस एक्स अपॉन a टाइम्स b माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना आएगा आप डिराइव करके भी देख सकते हैं, a माइनस बी। तो k की वैल्यू कितनी है? 2.303 log b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स अपॉन a माइनस बी टाइम, ये वैल्यू है मेरे k की, राइट। ये फॉर्मूला याद करने की कोई भी एब्सोल्युटली कोई भी जरूरत नहीं है फॉर्मूला याद करने की, ये अपने आप ही ये फॉर्मूला जब जरूरत पड़ेगी ना तो अपने आप ही अलॉन्ग द फ्लो डिराइव हो जाएगा। इनफैक्ट याद रखने में ये a माइनस बी माइनस ए के साइन में गड़बड़ हो सकती है, सो मैं रिकमेंड करूँगी फॉर्मूला याद ना करो, करना है अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप जगह याद रख पाओ क्या कहाँ है तो फील फ्री टू लर्न इट, राइट। सो अब तक अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम क्या कहते हैं, सबसे पहले आपके हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में, राइट। तो हमने वी स्टार्टेड ऑफ विद जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसमें हमने देखा कि हमारा रेट कांस्टेंट रहता है ऑल थ्रू आउट द रिएक्शन, राइट। उसमें हाफ लाइफ कितनी होती है, टी हाफ कितना होता है, हमने फॉर्मूला डिराइव करके देख लिया। हमने देखा टी हाफ कितना रहता है, concentration at time is equal to 0 upon 2k, right, और concentration at time t minus concentration at beginning is k into t। ग्राफ्स हमने देख लिए, जरूरी है याद रख लो, ये ग्राफ्स हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने ड्राइव करके देखा तो ये फॉर्मूला है आपके पास, ये याद रखना है, ये याद रख लो, ये याद रखना है, ये याद रख लो, राइट। टी हाफ की वैल्यू कितनी है? 0.693 अपॉन के। ग्राफ्स ये हैं, वंस अगेन याद रख लो, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दो केसेस देखे, सेम रिएक्टेंट डिफरेंट रिएक्टेंट, ग्राफ्स यही रहेंगे, फॉर्मूला वेरी करेगा, पहले वाले में ये फॉर्मूले हैं, दूसरे वाले में ये फॉर्मूले हैं, अल्टीमेटली ये वाला फॉर्मूला आएगा। यूनिट क्या है? एन ऑर्डर रिएक्शन की के की यूनिट होगी मोल
मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n minus 1 second inverse. So I hope your concept clear is. That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.